दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में इन्फोसिस को डिस्कस करने वाले और हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। विप्रो की बात करें तो स्टॉक इस समय काफी मजबूत लग रहा है क्योंकि 400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनेगा इसके अंदर एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। विप्रो ने इस बार जो रिजल्ट दिया है वो काफ़ी शानदार है। पिछले कई रिजल्ट के बाद देखा है हमने एक मजबूती दिखी है और साथ में बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आजमाई जा रही है और बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं और एक मैनेजमेंट जो टीम है बदलाव किया जा रहा है। ये जो सारी बातें ये साबित करिए कि विप्रो आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो क्या इस समय विप्रो में निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ इन्फोसिस बहुत ही शानदार इसने रिजल्ट दिया है और यहाँ पे लगातार रिकमेंडेशन आ रही है बाय के लिए। और विप्रो इस समय देखे तो जिस तरह से अच्छा करा वैसे ही इन्फोसिस भी बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। तो क्या इन्फोसिस में भी निवेश करना चाहिए? क्योंकि पिछले एक साल से आईटी इंडेक्स में कोई बड़ी तेजी हमने देखी नहीं है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अभी देखे तो अंडर वैल्यू ही दिखाई देगा आपको। और जिस तरह से बाजार में तेजी बनी उतना रिलायंस नहीं दौड़ा है, लेकिन रिलायंस में एक तेजी की शुरुआत हो सकती है और आने वाले समय क्या रिलायंस में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश हमें करना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 407 पर क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 0.55% की गिरावट थी। यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिला क्योंकि विप्रो यहाँ पे इंडिया में नहीं सिर्फ यूएस के मार्केट में भी ट्रेड करता है और वहाँ से थोड़े से दबाव की वजह से यहाँ पे भी दबाव देखने को मिलता है। और पिछले कई समय से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम यूएस में चल रहा है, इस वजह से आईटी इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा दबाव मिल रहा है। लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तेजी भी बनी हुई है। पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल 1.52% की इसमें तेजी है और नीचे जैसे स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आया, नहीं 400 से भी नीचे चला गया था, अब दबाव के बावजूद स्टॉक ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बाय की रिकमेंड निकल के आ रही है। आपको ये स्टॉक 405 से लेकर 410 के बीच में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है और ये समझ सकते हो इसमें प्राइस इसकी 407 के आसपास, यानी ये बिल्कुल मौका है खरीदारी का। इसका जो टारगेट है वो 430 का है, यानी जिस तरह से इसके जो सिग्नल है फिलहाल अभी पॉजिटिव ऊपर दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय इसमें एक डेफिनेटली एक अच्छा शॉर्ट टर्म में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको स्टॉप लॉस 397 का जरूर लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अमित त्रिवेदी जो सीएमटी टेक्निकल एनालिस्ट है यस सिक्योरिटीज़ के, उनकी तरफ से इसमें आपको बाय के लिए रिकमेंड किया गया स्टॉक और आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए। जल्दी आपको 430 का टारगेट स्टॉक विप्रो दिखा सकता है। पिछले एक साल से अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ा, कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 20,314 करोड़ के आसपास जो रिवेन्यू था वो लगातार बढ़ा है और बढ़ते हुए दिसंबर 2022 में ये 23,229 को अभी तक पहुंचा है और हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यह एक तरह से देखें तो मजबूती का बहुत बड़ा सबूत है। और इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 2,969 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 3,053 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी प्रॉफिट भी पिछले एक साल में बढ़ा है। ये बात अलग है कि पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बार कमाल किया कंपनी ने और फिर पिछले दिसंबर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा है। ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इशारा कर रहा है कि आने वाले समय विप्रो में एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। साथ में लगातार अच्छा बोनस देने वाली कंपनी है। पिछले 14 साल में जिसने भी विप्रो में निवेश किया होगा वो ऑलरेडी इसमें बहुत पैसा कमा चुके हैं। तो आने वाले समय विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इन्फोसिस की बात करें स्टॉक 1595 के आसपास है, जहाँ पे 0.75% की तेजी देखने को मिली थी हमें फ्राइडे के दिन। कोई बड़ी तेजी नहीं है क्योंकि बाजार में 900 पॉइंट की तेजी थी। उसके पीछे वजह की आईटी इंडेक्स में इस समय थोड़ा सा दबाव का झेलना पड़ रहा है, लेकिन पिछले 5 दिन में स्टॉक 4% दौड़ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इसमें बाय की कॉल निकल के आ रही है और इन्होंने जो टारगेट दिया वो 1609 का टारगेट है। तो बिल्कुल आपको 1609 के टारगेट यानी 1609 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1571 का। तो यहाँ पे 1571 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है और आने वाले इसमें डेफिनेटली ये आराम से 1600 को पार कर जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी इंट्राडे में ही 1604 को ये टच कर गया है। तो बिल्कुल ये स्टॉक इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस अपने बायबैक शेयर कर रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है 17.36 लाख शेयर कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से इन्होंने 1592 की प्राइस से बायबैक की है। आप देख सकते हो कि 36,000 शेयर बीएसई से खरीदे गए और 1,70,000 शेयर एनएससी से खरीदे गए। अगर हम पिछले एक साल के इन्फोसिस के रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 31,867 करोड़ के आसपास था
वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 38,318 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके रेवेन्यू में और लगातार पिछले कई क्वार्टर से लगातार आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 5,809 रुपीज़ के आसपास इनका प्रॉफिट था, वो इस बार 6,586 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो शानदार वृद्धि हुई है प्रॉफिट में भी। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है, जो इशारा कर रहा है कि इन्फोसिस आने वाले समय कमाल कर सकती है। और आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत ही मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और ये भी बहुत ही शानदार बोनस भी देती है लगातार और अच्छा डिविडेंड भी देती है और बहुत ही मजबूत कंपनी आईटी सेक्टर की। और पिछले 1 साल से स्टॉक बिल्कुल इतना आपको शानदार दौड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। तो अब आने वाले समय में बाजार की तेजी को लीड कर सकते हैं आईटी इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको इन्फोसिस में जरूर निवेश करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। स्टॉक की क्लोजिंग 2330 पर रही, जहाँ पे 0.13% की हमें तेजी देखने को मिली। तो ये आपको पता होगा, स्टॉक 2800 की हाई बना के इस समय आपको 2300 के आसपास मिल रहा है। इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली रिलायंस में एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा और पिछले 5 दिन के हिसाब से 0.36% ऑलरेडी स्टॉक गिरा भी है। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखा है स्टॉक और इसमें एक तरह से देखें तो कोई बड़ी तेजी हमने नहीं देखी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस रिटेल इंडिया की पहली ऐसी रिटेलर बन गई है जो आप देख सकते हो कि डिजिटल रुपी के माध्यम से आप पेमेंट कलेक्ट करेंगे, पेमेंट आपसे एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब डिजिटल रुपी का कारोबार शुरू हो चुका है। लोग अब डिजिटल रुपी से लेन देन करेंगे और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो रिलायंस रिटेल को है। उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो आप देख सकते हो कि अब QR कोड के माध्यम से स्कैन करके आप डिजिटल रुपी के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, अपना पेमेंट चुका पाएंगे। और जो सरकार का सबसे बड़ा सपना है कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन लाने हैं, यानी लोगों को अब पॉकेट के अंदर पैसे कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये अब सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलायंस रिटेल ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप रिलायंस रिटेल के किसी भी स्टोर में जाकर डिजिटल रुपी के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। रिलायंस ने इसके लिए ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया ताकि डिजिटल रुपीज़ का ट्रांजैक्शन शुरू किया जा सके और लोगों को कैशलेस सुविधा दी जा सके और लोगों को एक समय से देखें तो एक जो नई टेक्नोलॉजी है उससे रूबरू कराया जाए। तो ये जो सरकार का सपना था पूरा होता जा दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो UPI पेमेंट का सिस्टम तो आपने देखा ही होगा, लेकिन उसमें कई बार होते हैं कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं कोई स्लो प्रोसेस की वजह से और उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कुछ टेंशन होती है। लेकिन डिजिटल रुपी में ऐसा नहीं होगा। एक तरह से देखें तो रिलायंस का ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है जो इन्होंने नई डिजिटल टेक्नोलॉजी को सबसे पहले आजमाया है और लगातार नई टेक्नोलॉजी रिलायंस अपनाते जाता है। बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जाए, आप देख सकते हो कि इन्होंने फार्मा सेक्टर में भी अपनी काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और लगातार ऑफलाइन स्टोर भी शुरू हो चुके हैं। और तो आप देखें रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इनका जो जियो का बिजनेस है वो तो ऑलरेडी नंबर 1 बना हुआ है। तो ऐसे में इस समय आपको रिलायंस में निवेश जरूर करना चाहिए। मुझे लग रहा है जल्दी स्टॉक 3200 को टच करने की संभावना बनेगी जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा और ये तेजी जो आगे लीड होने वाली है वो रिलायंस की तरफ से और आईटी इंडेक्स की तरफ से ही होगी। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, इन्होंने जो लोटस चॉकलेट कंपनी को एक्वायर करने की जहाँ पे अनाउंसमेंट की उसके बाद में स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और अब ये देखते हो 395 के लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है जो 96 से शुरू हुआ था। और जैसे ही यहाँ पे रिलायंस ने इसमें अपनी इंटरेस्ट जगाई वो स्टॉक दौड़ना शुरू हो गया और एक तरह से ये बहुत जल्द मल्टी बैगर साबित हो लोगों के लिए। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 21 फरवरी 2023 से इसके लिए ओपन ऑफर ऐलान किया है और ये 6 मार्च 2023 को क्लोज होगा और इसकी जो फिक्स प्राइस रखी गई है वो 115 के आसपास रखी गई है कंपनी की तरफ से। लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस तो काफ़ी ऊपर चली गई है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन की तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाई की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए और 2300 के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है और 2275 का स्टॉप लॉस लगाना। इसका टारगेट इन्होंने 2400 से लेकर 2420 के आसपास दिया हुआ है। तो बिल्कुल रिलायंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देगा और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए निवेश को सुरक्षित रहने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। इसमें अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एवंस इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। 319 की प्राइस है जहाँ पे 5% का इसमें लोअर सर्किट लगा, लेकिन पिछले 1 साल में स्टॉक ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। 215% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 105 के आसपास स्टॉक था, इस समय 319 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले 1 साल में स्टॉक बहुत जबरदस्त दौड़ा और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। कंपनी ने अब बोनस का ऐलान कर दिया है। एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 16/12/2022। इसकी एक्स बोनस डेट है 10/2/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 10/2/2023। इसका मतलब 10 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस के लिए आपको निवेश जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है और इनके प्रॉफिट रिवेन्यू
कंपनी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सितंबर 2020 में जहाँ पे इनका 3.84 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 14.18 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त भारी इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा इसका प्रॉफिट को देखते हैं सितंबर 2020 में जहाँ पे अगर आप देखें तो 0.53 करोड़ रुपये का इनको लॉस था, उसकी जगह पे सितंबर 2022 में 2.73 करोड़ रुपये का भारी प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी शानदार हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है और ये इशारा है कि ये वाकई में एक स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने साथ में बोनस का अनाउंस भी किया, तो जल्दी इसमें प्राइस आने वाले समय फिर से नीचे प्राइस आने के बाद फिर से बढ़ने की संभावना भी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक